हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12th न्यूक्लियस में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। चलिए बेटा, पहले फटाफट एक छोटी सी डेफिनेशन से हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और इसके अंदर बाइंडिंग कर्व भी आने वाली है जो कि मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं फिर समझते हैं। The ratio of total binding energy, the ratio of total binding energy, बाइंडिंग एनर्जी सभी को पता लग गया होगा, लास्ट वीडियो में देख लिया होगा आपने, समझ लिया होगा। नहीं समझे तो मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखो, क्योंकि उसी के बाद ये वीडियो आपको समझ में आने वाली है। द रेशियो ऑफ टोटल बाइंडिंग एनर्जी बाय न्यूक्लियस टू total number of nucleons is defined as, उसको हम क्या बोलते हैं, डिफाइन एज न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। ये मेरी शॉर्ट फॉर्म है NBEPN। चलिए बेटा, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस की क्या जरूरत पड़ी अपने को, देखो सिंपल सी बात। अब मेरे पास बाइंडिंग एनर्जी, मैंने बात कर ली आपसे कि एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस को होल्ड करके रखे हुए हैं, उसे बाइंडिंग एनर्जी बोल दिया। और न्यूक्लियस ज़्यादा होएगी तो उसको लाइब्रेट करने के लिए, डिसइंटीग्रेट करने के लिए न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी हमने उनको बोल दिया। तो अब बहुत ज़्यादा अगर बाइंडिंग एनर्जी हो जाए, डिफरेंट बाइंडिंग एनर्जी हो जाए न्यूक्लियस की, तो उसके टोटल को हमने यहाँ पर बोल दिया न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। जैसे कि इसका फॉर्मूला हो गया बाइंडिंग एनर्जी, किसी न्यूक्लियस की बाइंडिंग एनर्जी बाय में टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, कितने उसके अंदर न्यूक्लियॉन्स है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ए मान लो इसको, मींस एटॉमिक मास। क्लियर? और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं EB बाय में ए। अब जो बेसिकली मेन अनस्टेबल जो यहाँ पर मेरे पास न्यूक्लियॉन्स है, उनको हम रेडियो एक्टिव लाइक यूरेनियम बोल देते हैं। और जो मोस्ट स्टेबल एलिमेंट है वो एक आयरन है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स में। और आयरन की जो स्टेबिलिटी की वैल्यू है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अब क्या क्या सिग्निफिकेंस रहे हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स के, न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स के, इसको भी हम पढ़ेंगे। छोटी कला बेटा थोड़ा बात, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कैसे पता लगता है कि हमें ये चीज स्टेबल है, ये चीज स्टेबल नहीं है। अब हम सिग्निफिकेंस को भी पढ़ लेते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, देखो सिग्निफिकेंस। सबसे पहले जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है, ये जो हम इसको डिटरमाइन करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के लिए, जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस होती है वो प्रोपोर्शनल होती है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस के। देखो इंपॉर्टेंट है, मतलब सबसे पहले द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी है प्रोपोर्शनल टू बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो स्टेबिलिटी होगी एक न्यूक्लियस की वो प्रोपोर्शनल होगी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियॉन्स। इसका मतलब अगर किसी की बाइंडिंग एनर्जी अच्छी है, बाइंडिंग एनर्जी स्टेबल है न्यूक्लियॉन्स की, तो ऑब्वियसली बात है न्यूक्लियस भी कैसा है, स्टेबल है। इसका एग्जांपल भी मैं आपको अभी दूंगा। सेकंड पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है सेकंड पॉइंट, इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स ऑफ न्यूक्लियस इज लेस देन न्यूक्लियस, so it is less stable, whereas nucleus is more stable, तो binding energy of nucleons is highest। बेटा सिंपल सी बात, तो बाइंडिंग एनर्जी किसी न्यूक्लियॉन्स की अगर हाई है, इसको ऐसे समझते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स
अगर ये हाई है तो ऑब्वियसली बात है जो स्टेबिलिटी होगी न्यूक्लियस की, और अच्छी स्टेबिलिटी होगी, वो भी क्या होगी, न्यूक्लियस की ज्यादा होगी। मतलब तो इट मींस न्यूक्लियस इज मोर या हाईली स्टेबल। ऐसे ही सिमिलर बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियस इज नॉट हाई, मतलब इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, लेस है, तो इसका मतलब जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी होगी वो क्या होगी, अच्छी नहीं होगी, लेस होगी। लिखने की जरूरत नहीं, और आपको याद होगी, आई नो वेरी वेल। सो इसके बाद हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस कर्व के बारे में करेंगे। इसको जल्दी से पॉज करके इस वीडियो को अच्छे तरीके से जो कंटेंट है इसको लिख लो अपनी नोटबुक पर, इंपॉर्टेंट है बेटा। चलिए बेटा, अब हम बाइंडिंग एनर्जी कर्व को डिस्कस करेंगे। इस कर्व के अंदर हम क्या नोटिस करने वाले हैं, देखो एक छोटी सी ट्रिक बताऊंगा कैसे पता लगता है कि भाई कौन सा एलिमेंट कितने ज्यादा स्टेबल है। सीधा डायरेक्ट पता लग जाएगा कि एलिमेंट ये स्टेबल है, स्टेबल नहीं है। देखो एक छोटी सी ट्रिक ये है, दोज एलिमेंट हुज मास नंबर इज इजीली डिवाइडेड बाय 4। बेटा जिसका एलिमेंट का मास नंबर डिवाइड हो जाए अच्छे तरीके से 4 से, कंप्लीटली डिवाइड, कंप्लीटली, वो एलिमेंट मोर स्टेबल है। जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, नियोन। देखो कार्बन का एटॉमिक नंबर 12 है, चला जाता है। ऑक्सीजन का कितना है, 16 है। और आयरन नहीं बेटा, यहां पर हम बात करेंगे नियोन की। एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास कितना है बेटा, 20। सो इट मींस जो ये एलिमेंट है ये इजिली डिवाइड हो रहे हैं 4 से, तो इट मींस ये एलिमेंट मोर स्टेबल है, और उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी है पर न्यूक्लियस के अंदर वो भी कैसी है, स्ट्रॉन्ग है, अच्छी है, हाई है। क्लियर। चलो अब क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस कर्व के अंदर, सबसे पहले द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस फॉर मास नंबर लेस देन 3 इज वेरी स्मॉल। देखो यहां पर जिसका मास लेस देन 3 है, लेस देन क्या है, 3 है, वो वैल्यू एवरेज है। कैसी है, एवरेज। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर मास नंबर, का मास नंबर कितना होगा, लेस देन 3। कितना होगा, लेस देन 3। क्लियर। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मॉल न्यूक्ली विद मास नंबर 3 to 20 हैव हाई लार्ज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। मतलब क्या हुआ, आप यहां पर देख रहे होंगे 3 से इसके बाद 20 तक, ऑक्सीजन के बाद यहां 20 तक जितने भी हैं मास नंबर 3 to 20 जितने भी हैं, उनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो कैसी होगी, हाई, मतलब लार्ज। हाई होने के कारण अब जोन से इसके अंदर स्टेबल है, उस स्टेबल मैंने आपको बता दिया ट्रिक क्या है, जिनका मास नंबर अब इनमें से 3 से लेकर 20 तक कंप्लीटली डिवाइड हो गया 4 से, इट मींस वो इसके अंदर कैसे हैं, स्टेबल। स्टेबल एलिमेंट है। कैसे एलिमेंट है, स्टेबल एलिमेंट है। और इसके बाद मास एटॉमिक मास बढ़ते हैं 20 के बाद 30 से 56 के में चलते हैं। 30 से 56, 30 to 56। अब जो ये मास नंबर है न्यूक्लियॉन्स के ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहे हैं, इनकी मैक्सिमम वैल्यू इंक्रीज होके बाइंडिंग एनर्जी की 8.8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक पहुंच जाएगी, और जो कि मोर स्टेबल है आयरन, जिसकी किसकी वैल्यू है, आयरन की वैल्यू। ठीक है। और उसके बाद फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट में
जो न्यूक्लियर मास है वो ग्रेटर देन हो गए 56 से, मतलब अब जिसके भी मास 56 से ग्रेटर देन होंगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस के अंदर, जैसे कि यूरेनियम, जैसे कि क्या है मेरे पास यूरेनियम। यूरेनियम का जो बेटा मास है वो 56 से ग्रेटर है, 56 से क्या है ग्रेटर है, और एक ये नेचुरल हैवीएस्ट एलिमेंट है, नेचुरल हैवीएस्ट एलिमेंट है जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ड्रॉप होती है 7.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर बेटा, इतनी बात। अब लास्ट में एट लास्टली कंक्लूजन क्या हो आया इस कर्व से, कंक्लूजन देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लो, कोई डाउट है साथ साथ पूछ लेना। अब देखो एक सिंपल सी बात आ गई, अगर हम न्यूक्लियस के बिल्कुल सेंटर में देखें, लार्ज नंबर ऑफ बाइंडिंग एनर्जी है न्यूक्लियस में, तो मतलब ये वाला पोर्शन स्टेबल वाला है, ज्यादा स्टेबल, जैसे जो ये ट्रिक से भी मैंने आपको बता दिया 4 से डिवाइड हो गए, वो पोर्शन क्या है ज्यादा स्टेबल है। अब जिस बाइंडिंग एनर्जी की न्यूक्लियस की वैल्यू लो है वो अनस्टेबल है। सबसे पहला कंक्लूजन क्या है, बाइंडिंग एनर्जी जिनकी लो है सो इसका मतलब वो कैसे हैं अनस्टेबल, और जिसकी हाई है वो कैसे हैं स्टेबल है। सेकंड पॉइंट, जब हैवी न्यूक्लियस होगा, जैसे कि यूरेनियम हो गया एग्जांपल, यूरेनियम एक हैवी न्यूक्लियस है, हैवी न्यूक्लियस। अब हैवी न्यूक्लियस अगर मैं जब इसको हैवी से लाइटर न्यूक्लियस के अंदर स्प्लिट करूंगा, हैवी से लाइटर के अंदर क्या करूंगा स्प्लिट करूंगा, तो जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होंगे लाइटर न्यूक्लियस की वो ज्यादा होगी ओरिजिनल हैवी न्यूक्लियस के। इसका मतलब देखो ध्यान से, पॉइंट इंपॉर्टेंट है समझने वाले कंक्लूजन, जब हैवी न्यूक्लियस को मैं लाइटर न्यूक्ली के अंदर बदलूंगा, लाइट न्यूक्ली के अंदर मैं क्या कर रहा हूं चेंज कर रहा हूं, जब इसको चेंज करूंगा तो जो लाइटर न्यूक्लियो की बाइंडिंग एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी हैवी न्यूक्लियस के बाइंडिंग एनर्जी से। क्लियर, मतलब कि इस प्रोसेस को तो हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन, जो कि मैं हम आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। न्यूक्लियर फिजन बेटा क्या होता है, जो न्यूक्लियस स्प्लिट होके 2 न्यूक्ली के अंदर डिवाइड हो जाए उसे हम न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। और जो न्यूक्लियर फिजन है, और न्यूक्लियर फिजन के अंदर बेटा जो छोटे छोटे न्यूक्ली बनने वाले हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा होगी हैवी न्यूक्लियस के। क्यों, तो यूरेनियम एक इतना हैवी है जिसके कारण वो स्टेबल नहीं है, इतना ज्यादा हैवी है कि जो उसके अंदर न्यूक्लियस की जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा है, उसको स्टेबल होने के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड होना है। अब लास्ट कंक्लूजन हम थोड़ा देखते हैं। अब अगर सपोज करो बहुत ही लाइट न्यूक्ली हो, जिसका एग्जांपल ले लिया मैंने हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एक बहुत ही ज्यादा लाइट न्यूक्ली है। अब इसको बहुत सारे हाइड्रोजन को कंबाइन करने की जरूरत है, कंबाइन करने के बाद एक हैवी न्यूक्लियस बनेगा जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी बोल देते हैं। अगर मैं बात करूं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस हैवी न्यूक्लियस की, वो मोर स्टेबल होगा लाइटर न्यूक्लियस से। इन अदर वर्ड हम ये बात भी बोल सकते हैं, जो न्यूक्लियस होगा जिसको हम फ्यूज करके हैवी न्यूक्लियस बना रहे हैं वो बिल्कुल बाउंड होगा एनर्जी के अंदर और रिलीज करेगा प्रोसेस को, जिसको हमने बोल दिया न्यूक्लियर फिजन। देखो सिंपल सी बात, अब यहाँ पर ये लाइट न्यूक्ली है, उल्टा है बेटा, देखो ध्यान से समझना, लाइट न्यूक्ली से जब इसको हैवी के अंदर बदलेंगे, हैवी में जो बाइंडिंग एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी और लाइट के अंदर बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी लो। ये हमारे 3 कंक्लूजन थे। हैवी के अंदर बाइंडिंग एनर्जी कैसी होगी हाई। सो बाइंडिंग एनर्जी कर्व के अंदर हमने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़े हैं, एक बार दोबारा से रीड बैक ले लेते हैं हम रिवीजन पे, और फिर उसके बाद इस वीडियो को खत्म भी करेंगे हम। बाइंडिंग एनर्जी कर्व में हमने क्या कर्व ड्रॉ करी, जिसके हमने स्टेबल होने के लिए एलिमेंट की एक ट्रिक्स बना ली, जिसका मास नंबर 4 से डिवाइड हो जाए, इट मींस वो कंप्लीटली स्टेबल है। अब कंप्लीटली स्टेबल है जो 4 से डिवाइड हो गई, बचे वो जो 4 से डिवाइड ना होए, बचे वो जो लाइट है न्यूक्लियस, बचे वो जो स्ट्रॉन्ग है न्यूक्लियस, उनके बारे में हमें स्टडी करनी है। एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस
मतलब एवरेज वाले के ले लिए हमने 3, 1 से लेके 3। उसके बाद मास नंबर जो 3 से 20 है उनको बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है और स्टेबल है क्योंकि 4 से डिवाइड हो रहे हैं। 30 से 56 के बीच में 30 to 56 बाइंडिंग एनर्जी सिर्फ एक आयरन और निकल ही है जिसकी स्टेबल है, बाकी अनस्टेबल है। और एक लास्ट में यूरेनियम आता है जो हाईएस्ट नेचुरल एलिमेंट है और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी ड्रॉप होती है 7.5 से। अब बेटा जो बाइंडिंग एनर्जी इसकी 7.5 ड्रॉप हो रही है, हैवी से अब मैं कंक्लूजन में लाइटी के अंदर इसको बदलूंगा तो बाइंडिंग एनर्जी इसकी इंक्रीज होगी, डिक्रीज नहीं होगी, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिजन। हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्यों होगी। एंड हाइड्रोजन की जब मैं बात करूं, एक लाइटर न्यूक्ली है, इस नाइटर न्यूक्लियस को जब मैं हैवी बनाऊंगा तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या होगी, हैवी होगी। ठीक है बेटा, होपफुली आपको बाइंडिंग एनर्जी कर्व अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो, कोई नोट्स प्रोवाइड लेना हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच। जल्दी से वीडियो को भी शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।